Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited, and I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. I am the author of The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe, and you can find this book on Amazon. And in this book, we have learned about from the starting to till now whatever being happening in the universe. Okay, so 7+ years of teaching experience in which I have taught about thousands of students, which of them are right now in IIT, NIT, as well as best colleges of NEET. Okay, again, I have cracked MIT and also get IIT Madras as a research analyst, and I have published 12 to 14 papers. Okay, so starting our today's lecture. आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और हमारा लेक्चर रहेगा PYQ फॉर नीट के लिए. किसके लिए? PYQ फॉर नीट के लिए. तो पीछे भूले भटके जितने भी हैं, जितने पीछे के जितने भी लेक्चर्स है एक बार गो थ्रू कर लेना. अबाउट 6 to 7 लेक्चर्स हो चुके होंगे जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और क्वेश्चन को अप्रोच करने के सारे तरीके भी बता दिए गए हैं. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके. So first question, a vehicle travels half the distance with speed v. Vehicle travels a half distance with v. मान लो यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस हो गया. ठीक है, d is the distance, d is the total distance here. The remaining distance, ठीक है, half the distance with speed v, half the distance with speed v, and the remaining distance with speed 2v, and the remaining half with 2v. So first half cover कैसे किया? फर्स्ट हाफ कवर कैसे किया? v स्पीड से. एंड सेकेंड हाफ कवर कैसे किया? 2v स्पीड से. ठीक है, अब बात आती है एवरेज क्या होगा. एवरेज क्या होगा? सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्टेंस है हमारा d. अब टाइम तो गिवन है नहीं, बट हमारे पास हाफ डिस्टेंस पे कितना वेलोसिटी है और अगले हाफ पे कितनी वेलोसिटी कवर हुई उतना. सो d बाय v प्लस d बाय 2v हो गया. अच्छा, अब ये निकल जाएगा, एक सेकेंड, 2v. ओके, अच्छा यहां पर ये हाफ डिस्टेंस कवर हुआ है, सो मल्टीप्लाई बाय हाफ, और ये भी ओवरऑल हाफ रिमेनिंग का है. सो दीज टू आर द हाफ्स. ओके, ये हाफ टाइम है और ये भी हाफ डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुआ उतना, उतने के लिए टाइम है. ओके, सो सॉल्विंग दिस, d बाय 2v प्लस d बाय 4v, dy अपॉन 4v इधर आ गया. ठीक, एंड देन ये हो जाएगा तुम्हारा 2d प्लस d. ओके, फिर फाइनली हो जाएगा 4v डॉट d अपॉन 3d. ओके, d से d कैंसिल, 4v अपॉन 3, 4v अपॉन 3. ओके, तो ये रहा तुम्हारे पास आंसर. दिस इज 4v अपॉन 3. देख लो एनसीईआरटी ओल्ड पेज 42 एंड नीट 2023 का क्वेश्चन है. इजी था, ज्यादा कुछ नहीं. तुम्हारे पास हाफ डिस्टेंस स्पीड v से कवर हुआ है और अगला हाफ डिस्टेंस किससे कवर हुआ है? स्पीड 2v से कवर हुआ है. तुम्हें क्या करना है? एवरेज स्पीड निकालना है. एवरेज स्पीड निकालने के लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं यहाँ पर. जस्ट करना क्या है भाई, आधा डिस्टेंस यानी कि d बाई 2 कवर कितने में हुआ? v वेलोसिटी में हुआ. आधा डिस्टेंस d बाय 2 कितने पे कवर हुआ? 2v वेलोसिटी से कवर हुआ. एंड देन व्हेन सॉल्विंग बोथ ऑफ दीज हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा भाई? ठीक है, हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. डिस्टेंस हमारा d हो गया. अब जो टोटल टाइम टेकन है उसमें भाई तुम्हारा आधा डिस्टेंस का टाइम पहले निकलेगा और आधा डिस्टेंस का टाइम फिर बाद में निकलेगा. अब जो आधा डिस्टेंस है यानी कि d बाय 2, d बाय
2। अब तुम वेलोसिटी डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें टाइम बदल जाएगा, ठीक। ये हो गया तुम्हारा पहला, और दूसरा हो जाएगा तुम इसमें वेलोसिटी तो d/2.2v। ओके, तो ऐसे हो जाएंगे। चलो ये क्लियर हो गया। तुम्हारे पास v/4v/3 क्यों आया है, इस वजह से आया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1। A person traveling in a straight line, ठीक है, एक आदमी देखो, a person traveling in a straight line, a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x। अब कुछ डिस्टेंस x के लिए वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है, एंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, मान लो ये x कवर किया, अगले x डिस्टेंस के लिए ये v2 वेलोसिटी यूटिलाइज करता है। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय v। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी गिवन बाय v इज गिवन बाय द रिलेशन। अगला, अच्छा, अब मतलब इतना ही डिस्टेंस है, आगे कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इतना ही डिस्टेंस है। दोबारा हमें क्या करना है, हमें ये बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, देखा जाए तो अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ, ठीक है, मैं ये कहता हूं एवरेज वेलोसिटी हो गया v, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, टोटल टाइम टेकन हो गया 2, यही तो हुआ 2, सॉरी, टोटल टाइम टेकन x अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन, सॉरी x2 नहीं x, क्योंकि दोनों इक्वली डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, x अपॉन v2। ओके, नाउ सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 2x डॉट v1 डॉट v2 अपॉन x ब्रैकेट में ले लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स तो बाहर लिख ही दिया मैंने। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब सोचना है हमको जरा, v इज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब पलटो जरा इसको, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2। अच्छा, अब क्या करना है, 2 पर पहुंचा दिया, अपॉन में v हो गया, यहाँ पर हो गया अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, दैट इज द आंसर इज b। आंसर क्या हो गया तुम्हारा, b हो गया। समझ में आ गया, अपना प्रोसेस क्या था, सेम चीज अप्लाई करी है हमने वेलोसिटी निकालने के लिए, देन उसके बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके का था। जब इस तरीके का था तो v इज इक्वल टू 2v1 बाय v1 प्लस v2, अब 1 अपॉन v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2, ये भी था सही। अब इसको जब हमने रिजॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, सो आंसर इज b। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, अब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है तुम्हारे सामने है, ये रही, सो v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, वेयर a और b क्या है, कांस्टेंट है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिटवीन 1s एंड 2s। तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ वो निकालना है। ठीक है, करना क्या है, v डॉट dt को इंटीग्रेट कर देना है, पूरे को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन bt स्क्वायर। ठीक है, at को इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा a t स्क्वायर बाय 2, bt स्क्वायर को किया bt क्यूब बाय 3। अब क्योंकि हम जानते हैं टाइम के लिए लिमिट्स हैं 1s से 2s, तो यहाँ पूरे में लिमिट प्लेस कर दो, और लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 हायर लिमिट 2,
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो जाएगा a.4 माइनस a/2 प्लस b.8 माइनस b/3 3a/2 प्लस 7b/3 3a/2 7b/3 दैट द आंसर इज बी। बहुत इजी था, तुम्हें पता है डिस्टेंस तुमने इंटीग्रेट करके निकाला, फिर तुमको पता चल गया कि भाई 1s से 2s के बीच में निकालना है, तुमने क्या किया, लोअर लिमिट 1 हायर लिमिट 2 प्लेस करके सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास m, ठीक है, हमारे पास यूनिट मास पार्टिकल जो है उसकी क्या है, यूनिट मास गिवन है। of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to vx। तो तुम्हारे पास है v of x is equal to beta x की पावर -2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by, ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालना कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, सामने सामने दिख रहा है, ठीक, क्या करो, अच्छा यहाँ पर x जो है वो डिस्टेंस है, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, x क्या यहाँ पर डिस्टेंस है। तो अगर तुम इसे मान लो तुमने इस तरफ से अगर इसे डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और इस तरफ से डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलेगा। अब जब यहाँ पर तुम्हारे पास कोई टर्म आ जाएगा वेलोसिटी के फॉर्म में, कोई टर्म आ जाएगा वेलोसिटी के फॉर्म में, तो तुम्हें v को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू बीटा x माइनस 2n प्लस 1, ठीक है, ऐसे करके सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो d v ऑफ x बाय dt दैट इज इक्वल टू बीटा d बाय dt x माइनस 2n, ठीक है। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x क्या हो जाएगा, ध्यान दो, -2n, फिर हो गया बीटा, और dx बाई dt तो v हो ही गया, तो मुझे v भी लिखना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद डॉट x की पावर -2n माइनस 1, ठीक है। अब बस अगला ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि v को मुझे क्या प्लेस करना है, बीटा डॉट x की पावर -2n, ठीक है, तो -2n बीटा, फिर आ जाएगा बीटा x की पावर -2n डॉट x की पावर -2n माइनस 1, ये हो जाएगा -2n बीटा स्क्वायर x के पावर -4n माइनस 1, तो -2n बीटा स्क्वायर, ये रहा तुम्हारे पास आंसर। बहुत इजी है, इन क्वेश्चंस में ना ही कोई मेहनत है, ना ही ज्यादा दिमाग लगाना है, बस थोड़ी थोड़े ट्रिक्स हैं, थोड़े थोड़े ट्रिक्स काम आ रहे हैं, और वही चीज हमारे यहाँ 2 से 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जा रही है। और यही सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे सारे मोशन चैप्टर के लेक्चर्स देखे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। फील इट देन फील इट, ओके। द displacement x of a particle of mass m is moving in one dimension under the action of this, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। जो इस बात को जानता होगा, जिसने मेरे पास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने उनमें जनरल क्वेश्चंस के नाम पे एक लेक्चर है, जनरल क्वेश्चन, मोशन स्ट्रेट लाइन जनरल क्वेश्चन, मैंने उसमें ये सारा का सारा इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करवाए हैं, जैसे t इज इक्वल्स टू √x प्लस 3 t माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज x, ठीक है। dx बाई dt करोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा 2t माइनस 3। समझ में आ रहा है कुछ, है तो इजी। फिर उसके बाद बोलता है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो उस मोमेंट पर डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है।
वेलोसिटी 0 हो गया तो टाइम हो गया 3. When velocity is 0, then we can say that time is 3. Okay? फिर बात आती है तुम्हारा किस चीज को लेकर, ये t इज इक्वल टू 3 तो आ गया, इजी है. बट डिस्टेंस कितना आएगा, और डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही किया था. ठीक है, फिर t हो गया 3 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 0. वेलोसिटी जब 0 है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो वो 0 हो जाएगा. वैसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज आंसर बी. था ना इजी, बहुत ही ज्यादा इजी टर्म्स है ये, कोई हार्ड है ही नहीं इन सब में से. बस तुमको लगाना है दिमाग और थोड़ा सा फोकस. अगर तुम्हें फोकस हो जाओगे तो हो जाएगा ये सारा सामान. अब बात आती है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन ये. ठीक है, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, where x is in meter and t in seconds. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. When its velocity becomes 0, मतलब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो जाए, तो उस मोमेंट पे मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. सबसे पहले इससे मुझे वेलोसिटी निकाल के दो, तो वेलोसिटी होगी 12 माइनस 3t स्क्वायर, एक्सेलरेशन होगा माइनस 6t. बहुत इजी है. अब भैया वेलोसिटी है तुम्हारी 0, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सच दैट t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. ठीक है, ये बात आई समझ में. चलो, अब t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा. एक्सेलरेशन माइनस 6 इंटू, क्योंकि वो रिटार्डेशन पूछ रहा है तो आंसर मुझे नेगेटिव में ही लाना है, मैं प्लस 2 लिख दूंगा. तो ये हो जाएगा माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिटार्डेशन क्या होगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सब इजी है भैया. खिलाड़ी भैया खिलाड़ी. जो ये बच्चा इस क्वेश्चन को अभी भी ना कर पाए, तुमको भाई तुमसे नहीं होने वाला, तुमसे होने ही नहीं वाला. देखो, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद v2. इट्स एवरेज स्पीड कितनी होगी, कोई बता दो जल्दी से. आंसर होगा सी. आंसर होगा सी. इतनी बार एक्सप्लेन कर रखा भाई अभी कुछ टाइम पहले ही. सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था. उसके बाद बीच में एक क्वेश्चन और आया जिसमें कंपेयर करना था कि v को इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2 में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसमें 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 करके एक्सप्लेन किया गया था. तो दे आर ऑल्सो सेम. ठीक है, फिर बात आती है, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. सब जानते हो, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया. अब सबसे पहली बात होती है मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड. 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो ईस्ट की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है. आफ्टर 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है कुछ इस डायरेक्शन में. ठीक है, 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है कुछ नॉर्थ डायरेक्शन में. ठीक है, ईस्ट में जा रहा था नॉर्थ में, यानी कि ओवरऑल दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट. रिजल्टेंट निकाल सकते हैं भाई, नहीं निकाल सकते. फिर बोल रहा है कि 10 सेकेंड के बाद. ठीक है, बोल रहा है 10 सेकेंड के बाद. यहां पर हो रहा है डायरेक्शन चेंज, तो तुम्हें निकालना है रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो ओवरऑल 30 का स्क्वायर
प्लस 40 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 50। आंसर आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सी ओके, इजी था, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अब बात आती है अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, दिमाग लगाओगे हो जाएगा। तुम्हारे पास x इज इक्वल्स टू 1/t+5 है। पहले तुम इससे वेलोसिटी निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, और फिर एक्सेलरेशन को तुम्हें वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो वैसे भी है, देख लेते, दिमाग मार लेते भाई। अब सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, v आया, v आया। सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस लिखूंगा। माइनस जब लिख दिया तो मेरे को समझ में आ गया भाई t+5 है। क्या है? t+5 है। तो आंसर तो आने वाला ऊपर 1, अपॉन में देखा मैंने जाकर, अपॉन में आएगा t+5 का स्क्वायर, t+5 का स्क्वायर। देन मैंने इससे एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कुछ वेलोसिटी होगा t+5 के पावर -2। ठीक है, माइनस ऑफ -2 t+5 की पावर -3 लिख देंगे, यानी कि हो गया 2/t+5 की पावर -3। ठीक है, मुझे इसको इसके टर्म्स में, मतलब मुझे a को बनाना है v के टर्म्स में, नहीं तो अगर x के टर्म्स में हो सका तो x के टर्म्स में। ठीक है, एक 2 एक्स्ट्रा आ गया है, और कुछ नहीं। प्रोपोर्शनल कह रहा है, वैसे भी प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर मैं a को x के टर्म्स में लिखता हूं, ठीक है, माइनस तो नहीं आएगा, खैर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, 5 ठीक है, माइनस नहीं आएगा। अगर a को x के टर्म्स में लिखता हूं तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब। है कोई ऑप्शन? नहीं है। फिर मैं एक चीज लिख सकता हूं वेलोसिटी के टर्म्स में, पर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखने के लिए 2 को इधर भेज दो तो √v, फिर क्यूब लगा दो यानी कि 3/2। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के पावर 3/2। आगे बढ़ते हैं भाई। A particle moves along a straight line. A particle moves along a straight line such that its displacement at any point t is this. एक्सेलरेशन निकालना है t1 पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हारे पास s है, 3t क्यूब किया, s इज इक्वल टू 3t क्यूब किया, 7t स्क्वायर किया, 14t+5 कर दिया। समझ रहे हो ना? पहले निकालो वेलोसिटी 9t स्क्वायर प्लस 14t+40, फिर निकालो एक्सेलरेशन 18t 9t स्क्वायर, हाँ 18t+14। अब मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन कितना होगा जब टाइम 1 होगा, तो वो होगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Position x of a particle varies with time t, varies with time t, as this acceleration of a particle will be 0 at time। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस जो कि है at² माइनस BT²। देखो क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के स्टेप्स, क्वेश्चन जो कह रहा है
पहले तो वो समझो। सबसे पहली दिक्कत जो आती है, मैं बता दूं तुमको क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका अप्रोच करने का, कि सबसे पहली दिक्कत जो आती है वो होती है बच्चा क्वेश्चन तो पढ़ लेता है पर उसे 40 to 50% ही क्वेश्चन समझ में आ पाता है। अब जब उसे 40 to 50% ही क्वेश्चन समझ में आएगा तो वो आगे निकालेगा कैसे? बात है या नहीं है? जब उसे 40 to 50% क्वेश्चन समझ में आएगा तो वो आगे निकालेगा कैसे? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा, तुम लोग इंग्लिश पे थोड़ा फोकस कर लो, क्योंकि थोड़ा दिक्कत आता है। जिसको जो कोई बोले भैया मेरा इंग्लिश तो बड़ा तगड़ा है, बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है बच्चों को दिक्कत आती है इंग्लिश इसको समझने में, इसकी लैंग्वेज को समझने में। तो थोड़ा सा अपने माइंड को बिल्डअप करो। जब तुम्हें लैंग्वेज समझ में आने लगेगी तो तुम्हें चैप्टर के कॉन्सेप्ट जरूरी हो जाएंगे, यहाँ पर याद समझना, चैप्टर के कॉन्सेप्ट जरूरी हो जाएंगे समझना। और एक बार जब तुमने चैप्टर के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से कर लिए, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से कर लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जो रिजल्टेंट है, जो तुम अप्रोच लगाओगे वो 90 to 95% करेक्ट जाएगा। अब बात आती है कि सर आप 5 to 10% कहाँ गायब कर दिया, अब भी क्या गलती रह गई? देखो क्या होता है, कभी कभी जो हम अप्रोच कर रहे होते हैं और जो क्वेश्चन कह रहा होता है वो हमारा माइंड मतलब कोइंसिडेंस नहीं हो पाता, कोइंसिडेंट नहीं हो पाता। हम लोग सोच कुछ और रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, मांग रहा है। कभी कभी क्वेश्चन की लाइंस ही इतनी कंफ्यूजिंग होती है ना? तो इस चीज से अवॉइड करो, बचो। बचने के लिए तो भाई ये तो नहीं है कि तुम इसे पीछा छुड़ा पाओगे, तुम्हें करना तो पड़ेगा। तो इसी वजह से कहता हूं कि इस चीज को बेटर मोमेंट्स दो, ठीक है? चलो आगे करते हैं। तो हमारे पास है ये वेलोसिटी निकाली 3a t स्क्वायर 3a t स्क्वायर माइनस 2bt, एक्सेलेरेशन निकाला 6at माइनस 2b, फिर एक्सेलेरेशन को रखा 0, 6at माइनस 2b इज इक्वल टू 0, सो टाइम इज इक्वल टू 2b अपॉन 6a, दैट इज b अपॉन 3a। अब b अपॉन 3a देखो भैया, आई थिंक मिस्टेक हो गया क्या? अरे सॉरी, x is equals to at square minus bt cube, velocity is equals to 2at minus 3bt square, एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू 2a माइनस 3 नहीं 6 भी आएगा, एक्सेलेरेशन हो गया 0, टाइम हो जाएगा 2a अपॉन 6b, a अपॉन 3b, a अपॉन 3b। अब बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3, a bus traveling with first 1/3 distance at a speed of, ठीक है, at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and next 1/3 with this and the last 1/3 with this, एवरेज स्पीड निकालनी। कुछ नहीं है, पिछली बार 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, इस बार 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तुम्हें करना क्या है समझो जरा, ऐसे करके 1 2 3, 3 हिस्सों में कट गया, पहले हिस्सों में 10 है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 60 है। फिर मैं क्या करूंगा, एवरेज स्पीड निकालूंगा। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन d अपॉन 3 इंटू 10 प्लस d अपॉन 3 इंटू 20 प्लस d अपॉन 3 इंटू 60, d अपॉन 30, d अपॉन 60, d अपॉन 180, d 180 60 3d d 180 इंटू d अपॉन
10d, ये आ गया 18 मीटर किलोमीटर पर आवर, हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इजी था, तुम्हारे सामने सारा प्रोसेस है, मैंने डिवाइड बाय 1/3 किया क्योंकि वो 1/3 डिस्टेंस था। अगर 1/2 होता तो मैं हाफ कर देता। So some of the last questions are here. Ratio of distance traveled by freely falling. अब तुम्हें क्या निकालना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तुम्हें ये 4 अलग अलग टाइम पे डिस्टेंस निकालना है। ये निकलेगा एस nth से, u प्लस a/2 देन 2t माइनस 1। सब जानते हो क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग है तो u हो जाएगा 0, तो ये कट गया। तो s1 रेशियो s2 रेशियो s3 रेशियो s4 इज इक्वल टू a/2, 2 minus 1 1 रेशियो a/2, 2 2 जा 4 minus 1 3 रेशियो a/2, 2 the 6 minus 1 5 a/2, 2 4 जा 8 minus 1 7। ठीक है, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7। ओके, सो तुम लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, द लास्ट वन, ये रहा तुम्हारे सामने। आपका अगला क्वेश्चन 5 करोड़ रुपए के लिए। सो बॉल इज थ्रोन, सोच के देखो अगर केबीसी में फिजिक्स पूछी जाती तो कितना मजा आता। IITians तो डेली 5 करोड़ रुपए जीत के जाते हैं, मे बी पॉसिबली। चलो देखते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉल को नीचे फेंका गया, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, इट हिट्स द ग्राउंड, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे करके नीचे छोड़ा गया, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, टॉप ऑफ द टावर से, इफ हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी, अगर जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर u थी 20, v थी 80, g था 10, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू s, 6400 माइनस 400 अपॉन 2 इंटू 10, 6000 अपॉन 20, 300 meter. So answer is C. So this is the last question of the PYQs. और भी बहुत सारे PYQ है पर सारे PYQs में एक ही सेशन में नहीं करवा सकता। हाँ, अब बात आती है कुछ ऐसे टर्म्स की जो कि तुम्हें समझना जरूरी है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में तुमने पीछे से देखा होगा, ठीक है, और ऐसा तो नहीं मुझे इसकी स्क्रीनशॉट देने की जरूरत है, तुम चाहो तो खुद ही कर लोगे, मुझे पता है। और यहाँ पर तुम्हारे पास पास्ट बुक तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, पास्ट ईयर पेपर्स की, उसी में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बात आती है कि नीट के प्रिपरेशन के लिए तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन उसमें बहुत आसान आते हैं। अगर तुमने थ्योरी थोड़ी बहुत बेसिकली समझ ली है ना, तो तुमसे नीट का पेपर फिजिक्स का बहुत इजीली हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगी नहीं। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उन लोगों के लिए आती है जो फिजिक्स में थ्योरी में बड़े कमजोर होते हैं। अगर जो बच्चे थ्योरी ठीक ठाक पढ़ रखी है, उनको फॉर्मूले वगैरह याद हो जाते हैं, सारे अलग अलग केसेस के फॉर्मूले वो याद कर ले, और तो उनका नीट में फिजिक्स जो है वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही उनको मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, वरना सारे क्वेश्चन उनसे इजीली बन जाएंगे। और फिर बचता है तुम्हारा कि सर टारगेट कैसे कैसे लेके चले। ठीक है, तो चिंता मत करो, वैसे भी एंड होने वाला है, तो बोर्ड्स प्लस नीट कैसे करें नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में,
हमारे पास जितना भी टाइम है, चिंता मत करो, मैं उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो निकालूंगा अभी कुछ दिन में। और भी चीज़ें हैं जैसे कि बोर्ड्स को टारगेट कैसे करना है फिजिक्स को लेकर, वो भी एक वीडियो होगी हमारी। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि तुम नीट को इजीली फोड़ सकते हो भाई, पत्थर लेके फोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ी सी बात ये भी रह जाती है कि देखो भाई, नीट आज की डेट में जैसे जैसे होता आगे हम लोग नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो नीट जो है कॉम्पिटिटिवली टफर नहीं है, उसके क्वेश्चन टफ नहीं है, बट सिलेक्शन रेट हाई है बिकॉज क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए तुम्हें फिजिक्स या बायो और केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट करनी पड़ेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए तुम्हें जुड़ना तो पड़ेगा ही। सो बी द पार्ट ऑफ एडो एक्सेल एज वेल एज कि कंपटीशन से अलग हटके भागना है, तो तुम्हें कुछ तो गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस ऐसा जिसने खुद कुछ किया हो, ठीक है। अब एक और बात आती है, वन द लास्ट बात टॉपिक की टर्म की, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही अलग हैं, दोनों को मिक्स करके नहीं पढ़ना है, बट अप्रोच थ्योरी से मिलेगी न्यूमेरिकल तक पहुंचने के लिए। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज अवर लास्ट सेशन फॉर दिस पीवाईक्यू है। उसके बाद हम ना हमारा पीवाईक्यू जेई का होगा, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड विद मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन बिकॉज मैंने वेक्टर तुम लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है खूब ज्यादा डिटेल में, तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम लोग अब जो है इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मोशन प्लेन में फिर मैं वेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जितना मेरा टारगेट था वेक्टर तुम लोग समझ जाओ, मैंने उतना ही वेक्टर तुम लोगों को समझाया है, अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स, ओके। और फिर उसके बाद हमारे पास उसमें 4 टॉपिक होंगे, देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क पावर एनर्जी, देन रोटेशनल डायनामिक्स, ऐसे करके, ठीक है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, ओके, सो मच।